प्रिय दोस्तों, नमस्कार। समागम नाम के इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले मृत्यु क्या है। ये आपने अक्सर आपके मन में प्रश्न आता हुआ, हमारे समाज में कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, सोसाइटी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें हम, जैसे बुद्ध को आपने देखा होगा। 3 अनुभव महात्मा बुद्ध को होते हैं। पहले उनने एक वृद्ध को देखा, दूसरा एक मृत्यु से मतलब एक व्यक्ति जो मर चुका था उसको जाते हुए देखा, और तीसरा एक साधु को देखा। तो ये जो मृत्यु है ये क्या है, और वास्तव में मृत्यु क्या है, मौत जिसको कहते हैं डेथ, ये है या नहीं है, ये है क्या वास्तव में, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। महात्मा बुद्ध से एक बार महात्मा बुद्ध भ्रमण पर निकले। एक गांव में जब वे पहुंचे तो उनसे एक प्रश्न किया गया कि ये बताइए कि मृत्यु के बाद हमारा क्या होगा। तब इस पर महात्मा बुद्ध बोले। एक छोटा बच्चा वहाँ बैठा हुआ था सभा में। उस छोटे बच्चे को बुद्ध ने बुलाया और कहा, अच्छा ये बताओ मृत्यु के बाद क्या होगा। तो वो बच्चा बोला, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो बच्चा बोला, उसने अब जैसा जैसा पूरा वर्णन था सारा बता दिया कि मृत्यु के बाद ऐसा हुआ, दादाजी को वहाँ ले गए, मतलब उसके दादाजी की मृत्यु हुई थी, और उसने बताया कि कैसे उसे शमशान घाट में ले गए, अर्थी की और जला दिया, और वे एक राख के ढेर में तब्दील हो गए। ठीक, उनका शरीर, भौतिक शरीर जल गया, फिजिकल बॉडी इसको कहते हैं, खत्म हो गया इस तरीके से। तो जब उसने ये उत्तर दिया तब महात्मा बुद्ध, जिस व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा था, उससे बोले, अब बताओ मृत्यु के बाद क्या होता है। ये तो इस छोटे बच्चे को भी पता है। वो बच्चा 10 साल का था। इस 10 वर्ष के बच्चे को भी सब पता है। तो तुम क्यों इतनी चिंता कर रहे हो? अभी तुम जो जीवन है उस जीवन के बारे में क्यों नहीं जानना चाहते? मृत्यु तो एक दिन तुम्हें भी मिलनी है, तब तुम जान लोगे क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों मृत्यु क्या है इसके बारे में मैं आपको पूरी तरह, जो हमारा योग, जो हमारी परंपरा और जो हमारी भारतीय संस्कृति, इसने बहुत चिंतन किया है, बहुत ज़्यादा। तिब्बत में विशेष रूप से इस पर चिंतन हुआ मृत्यु के ऊपर। ठीक है, मृत्यु के ऊपर, बस मृत्यु ये समझ लीजिए, ये जैसे अभी आप दिखाई दे रहे हैं, ये जैसा आपका शरीर दिखाई दे रहा है, इस अवस्था को छोड़ने का नाम ही मृत्यु है। ऐसा ना दिखाई देना। ये आपका शरीर, आप जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर है। ये जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल। ठीक है, तो ऐसे 5 तत्वों से ये शरीर बना है। अगर ये 5 तत्व एक निश्चित समय सीमा के बाद, एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद, या यूँ कहें किसी कारणवश, ठीक है, इनमें असंतुलन आ जाता है, इम्बैलेंस जिसको कहते हैं, वो आ जाता है, तो ये शरीर, मतलब ये 5 तत्वों के गड़बड़ होने से ये शरीर 5 तत्व में चले जाते हैं। पर फिर भी इसके बाद भी जो परम तत्व इसको कहा जाता है, और गुरु तत्व इसको कहा जाता है, इसको छठा चक्र भी कहा जाता है। आप जानते हैं शरीर में 7 चक्र हैं। कई बार आपने सुना होगा, कई योगियों से, बार बार चिंतनों से। 7वां तत्व परम तत्व है। ठीक है, छठा तत्व आपका गुरु तत्व है। जहाँ जहाँ से आप जन्म लेते आए हैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, तो हम मृत्यु क्या है इस पर बात कर रहे थे। ये 5 तत्वों का अलग अलग हो जाना, 5 तत्वों का जैसे वो इकट्ठे हुए थे, यूँ कहें जैसे वो इकट्ठा हुआ था, जैसे नदी में जल, वो बह जाना, बस ये मृत्यु है इस शरीर में। लेकिन क्या आप इसके बाद आप नहीं रहते? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उस रूप में मृत्यु जैसी कोई भी चीज़ होती ही नहीं है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था अर्जुन से, ना हन्नते हन्न माने शरीर अर्जुन, यह आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। इस आत्मा को कोई मार नहीं सकता। और उन्होंने ऐसा कहते हुए उन्होंने सुदर्शन चलाकर, और मतलब जो भीष्म पितामह थे और कई कौरवों की जो सेना थी, उनके एक एक योद्धाओं के सिर काटे, और मतलब दिखाया कि वो चीज़ तो अभी भी है, जो एक दीप प्रज्वलन है वो अभी भी जल रहा है। यानी वो जो आपका मूल स्वरूप है उसको कोई भी मार नहीं सकता। यानी आप जो हैं वो मरते नहीं हैं। फिर आप क्या शरीर हैं? अब वही क्वेश्चन उठता है, आप क्या मन है? तो बस यही बात है।
कि आप ना तो शरीर है और ना ही मन है। बियॉन्ड फिजिकल एंड मेंटल लेवल, हु आर यू। ठीक है, आप भौतिक शरीर और मानसिक शरीर के ऊपर क्या हैं, इसको जानना ही आपका मूल स्वभाव, वही आप हैं। इसलिए आप मरते नहीं हैं। गीता में कहा, योगियों ने कहा आप तो नहीं मरते, लेकिन संसार ये समझता है, या हम अभी सामान्यतः, कि जीवन नश्वर है। जीवन ज़रूर नश्वर है, ये जीवन, लेकिन ऐसे कैसे? उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे आप हर दिन रात में जाते हैं नींद में जाते हैं, स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न, जब आप स्वप्न आपने जो देखा, उसके बाद जब आप स्वप्न से उठते हैं तो उस स्वप्न की मृत्यु होती है कि नहीं? हर दिन होती है। हर दिन अगर आप स्वप्न देख रहे हैं, हर दिन स्वप्न की मृत्यु हो रही, हर दिन आपकी भी एक तरीके से मृत्यु होती। एक अवस्था से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जाते, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आप चले जाते हैं। बस इसी को मृत्यु कहा जाता है एक तरीके से। आपने पुनर्जन्म का सुना हो, पुनर्जन्म पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो इसमें डाला था, उसको आप ज़रूर देखें, पुनर्जन्म होता क्या है वास्तव में। ठीक है, तो मृत्यु क्या है? मृत्यु दरअसल कुछ भी नहीं है, केवल आपका चेंजेस, एक जन्म से दूसरा जन्म। जो आत्मा है वो लगातार उस परम तत्व को पाना चाहती है। अगर आप इस जन्म में अपने मूल स्वरूप को पा जाते हैं तो फिर आपकी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ जान लेंगे जो कभी खत्म ही नहीं होता, जो कभी परिवर्तित नहीं होता। यूँ कहें, परिवर्तित नहीं होता। मृत्यु का मतलब केवल एक परिवर्तन है, एक चेंज है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरे योनि में। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आप उस चीज़ को ढूंढना चाहते हैं जो मूल स्वरूप है आपका। अभी भी आप वही कर रहे हैं। आप चाहे पढ़ाई करें, आप चाहे नौकरी करें, आप चाहे शादी करें, आप चाहे कोई बिजनेस करें, मतलब व्यवसाय करें, आप कुछ भी कर रहे हो, आप राजनीति करें, आप खेल जगत में हो, आप किसी भी जगत में, दुनिया में आप जो कुछ कर रहे हैं, बस एक ही चीज़ को ढूंढ रहे हैं, उस एक चीज़ को जो मृत्यु से बाहर है, जो आपको इस जन्म और मरण के चक्र से, ये जो साइकिल है, लगातार ये साइकिल चल रहा है, इस साइकिल से आपको बाहर कर देती है। इस साइकिल में आप कभी अमीर होते हैं, कभी गरीब होते हैं, कभी मध्यम हो जाते हैं, मतलब मीडियम लेवल पर, कभी अपर क्लास, कभी लोअर क्लास, ये सब चल रहा है। कभी जानवर, कभी पेड़, कभी पौधे, अलग अलग स्वरूपों से निकलते निकलते मूल स्वरूप को पाना, और जितना आप पा जाएं, बस ये चेंजेस। इसलिए मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में ये बार बार अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, मृत्यु नहीं होती। मेरे भी कई सारे जन्म हो चुके हैं और तेरे भी कई सारे जन्म हो चुके, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं, और मैंने योग बल से उन सारी चीज़ों को जान लिया है। मैं उन चीज़ों को जानता हूँ और तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। बस यही अंतर है, और कुछ भी नहीं। इसलिए मृत्यु ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, यूँ कहें, शरीर का ट्रांसफॉर्म होता है, जैसे कपड़े बदल जाते हैं। आपने ये उदाहरण भी, वही घिसा पिटा उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कपड़े पुराने होते हैं आप फेंक देते हैं, वैसे ही नया कपड़ा ले लेते हैं। ऐसे ही ये जो आत्मा है, ये नए नए शरीर धारण करता है। तो मूल स्वरूप आपका, उसको आत्मा कह लें, उसको अनात्मा कह लें, उसको ब्रह्म कह लें, उसको भगवान कह लें, उसको कुछ भी कह लें, आपको चेतन कह लें, आपकी चेतना शक्ति कह लें, उसके नाम कुछ भी हो, बट मूल स्वरूप वो एक ही है। और अगर आप उस चीज़ को पा जाते तो फिर आपकी भी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु क्या है? फिर तो मोक्ष ही मोक्ष है। तो यही मृत्यु जो है, मृत्यु का वास्तविक सच क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट करके बताया है। ठीक है, कि मृत्यु होती भी है या नहीं। जन्म, ऐसे ही हम इसको कह लें, जन्म होता है या नहीं। तो मृत्यु क्या है? और कोई भी, अगर आप भी उस परम तत्व को एक बार पा जाए, अगर आप इस जन्म में ऐसी अवस्था को पा जाते हैं जो फिजिकल और मेंटल लेवल से ऊपर, मेंटल में मैं मेंटल मन, कोई छोटी मोटी चीज़ें, गहरे से गहरे, ठीक है, मन से अगर आप ऊपर चीज़ को पा जाते हैं तो आप भी बिना मृत्यु को स्पर्श किए, मृत्यु से ऊपर जाए बिना उस चीज़ को नहीं पाया जा सकता इस जन्म में। ध्यान के द्वारा ये वो चीज़, ध्यान, भक्ति, ज्ञान, ठीक है, कई उसके 3-4 मतलब चीज़ें हैं। आप ज्ञान से पा सकते हैं, आप बुद्धि से पा सकते हैं, ठीक है, आप उसको भक्ति से पा सकते हैं, ठीक है, उसमें सरलतम में या कठिनतम में, जो भी ध्यान से आप पा सकते हैं। कई सारी चीज़ें हैं, उसको पाने के रास्ते कहीं हैं। आप अपनी परम प्रकृति को, ठीक है, इसके अपनी प्रकृति से परे हो जाना, बस इसी को भगवान कहा है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है मृत्यु, मैंने आपको कुछ शब्दों में बताई। इससे पहले मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में, अगर आप ऐसी मृत्यु चाहते जैसे शरीर की, तो ये मृत्यु तो होती ही है। ये मृत्यु
कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये कुछ क्रियाक्रम है, शरीर छूट जाना, बस ये ऐसे समझे जैसे जानवर, जैसे पेड़ पौधे, इनका भी शरीर तो छूटता ही है एक तरीके से, लेकिन इनके लिए कोई क्रियाक्रम नहीं, बस मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जला वला दिया जाता है, जलाया भी नहीं जाता, दफना दिया जाता है, उसका कोई यूज़ कर लिया जाता है। आपका यूज़ नहीं किया जाता, ये हमारी परंपरा बना दी गई है। लेकिन ये बस कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही है, साधारण है, पूरी प्रकृति के लिए ये साधारण है। और प्रकृति से ऊपर हो जाना ही जीवन के परम लक्ष्य को पाना है, और वही मृत्यु से भी ऊपर जाना है, जिसको इस शरीर की मृत्यु, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जो पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो आदि शंकराचार्य ने कहा है, बस इससे ऊपर हो जाना ही, परम ज्ञान को पा जाना है, और यही मृत्यु को जीत लेना भी है। ठीक है, वैसे तो आप जीते ही हुए, बस आपको आपके अनुभव में नहीं है वो चीज़, आपकी एक्सपीरियंस में नहीं। तो दोस्तों मृत्यु क्या है, इसका मैंने आपको बिल्कुल रियल जो चीज़ है वो आपको बताई कि मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं है, बस रूपांतरण है, या यूँ कहें शरीर का परिवर्तन है, और यही कष्टकारी है। इसलिए क्योंकि आपकी मृत्यु होना नहीं है। अब आप लगातार वही घिसा पिटा वही जन्म किए जा रहे हैं, वही शादी ब्याह, ठीक है, नौकरी और ये वो, बच्चे और बड़ा मकान और नाम हमारा और बहुत ज़्यादा समृद्धि, कभी हम साइंटिस्ट हैं, कभी ये हैं, कभी पॉलिटिशियन हैं, कई सारी चीज़ें, कभी हम बहुत सारे, बस यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इसलिए इससे बाहर आना ही, ये जो मूवमेंट है, ये जो मोशन है, इस मोशन से बाहर आना ही जीवन का उद्देश्य है, और वही मृत्यु से बाहर हो जाना भी है। बाकी मृत्यु जैसा इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, 5 तत्व उसको जला नहीं सकते, क्योंकि 5 तत्व से ऊपर वह परम तत्व है, और वही आप हो। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।